हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, उसका नेम है हमारा अ ब्यूटीफुल डे। और इसमें जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे वो प्रेजेंट टेंस के रहेंगे, पास्ट टेंस के रहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस इसके अंदर यूज हुए हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। अ ब्यूटिफुल डे इज जस्ट इनफ टू चीयर वन फॉर मैनी डेज। इट गिव्स द फीलिंग ऑफ वैलेंटाइंस डे फ्लावर्स। अ ब्यूटिफुल डे, एक खूबसूरत दिन। इज मीन्स है जस्ट इनफ, वो काफ़ी है, ठीक है। जस्ट इनफ यानी कि काफ़ी है, या इनफ मीन्स भी काफ़ी है होता है, ठीक है, या वो केवल काफ़ी है। टू चीयर, चीयर मतलब खुश करने के लिए या खुश करना। वन फॉर मैनी डेज, वन यहाँ पे वन किसी एक व्यक्ति के बारे में यानी कि किसी को। फॉर मैनी डेज, फॉर मीन्स के लिए, मैनी डेज यानी कि बहुत से दिनों के लिए। तो एक खूबसूरत दिन किसी व्यक्ति को काफ़ी दिनों तक खुश करने के लिए काफ़ी है। इस तरीके से आप सिंपली सेंटेंस को रीड कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर इज का यूज़ हुआ है। इज आर एम का जहाँ पर भी यूज़ होता है वो प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस होता है। इट गिव्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इट गिव्स क्योंकि यहाँ पे एस का यूज हुआ है। इट गिव्स, ये देता है। द फीलिंग, ये एहसास देता है। ऑफ, देता है वैलेंटाइन डे फ्लावर्स, ये वैलेंटाइन डे के फ्लावर्स का यानी कि वैलेंटाइन डे के फूलों जैसा एहसास देता है। इट वॉज जुलाई 1995, यह है 1995 यानी कि 1995 की जुलाई थी। इट वॉज जुलाई, ये जुलाई थी, ये पास्ट का सिंपल टेंस सेंटेंस है हमारा, ठीक है। व्हेन, जब। आई वॉज इन पंडवेश्वर, आई वॉज मैं था इन पंडवेश्वर, जब मैं पंडवेश्वर में था या थी। आई हैड गॉटन 10 days लीव, आई हैड मुझे मिली थी, गॉटन यानी कि मुझे मिल गई थी, 10 days लीव मुझे 10 दिन की छुट्टियाँ मिल गई थी। फ्रॉम माई स्कूल, मेरे विद्यालय से मुझे 10 दिन की छुट्टियाँ मिल गई थी। फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है। फ्रॉम आई हैव गॉटन, मुझे मिल गई थी 10 दिन की छुट्टियाँ मेरे विद्यालय से। आई वेंट, वेंट क्या है, आई वेंट में गया। टू माई रिलेटिव्स हाउस, टू रिलेटिव हाउस, मैं अपने रिश्तेदार के घर गया। गो, वेंट, गॉन, ये हमारा क्या है, गया, ठीक है। वेंट यानी कि गया पास्ट के अंदर, मैं अपने रिश्तेदार के गया। हु वर रेजिडिंग इन दरोला सिलेरी नियर पंडवेश्वर, ठीक है। हु वर रेजिडिंग, जो रहते थे। इन दरूला सिलेरी नियर पंडवेश्वर, जो दरूला सिलेरी में पंडवेश्वर के पास रहते थे। इट वॉज क्लाउडी डे, इट वॉज यह था, क्लाउडी डे ये बादलों से भरा दिन था। फ्रॉम वेरी मॉर्निंग, फ्रॉम वेरी मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ, बहुत सुबह से ही ये बादलों से भरा हुआ दिन था। आई गेट अप, मैं उठा। एंड डिसाइडेड, और मैंने तय किया या मैंने निर्णय किया। टू गो आउट, टू गो आउट बाहर जाने का। टू इंजॉय द नेचुरल ब्यूटी, टू इंजॉय यानी कि आनंद लेने का या मजे लेने का। द नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का मैंने निर्णय किया या मैंने तय किया। आई एक्चुअली लाइक, आई मतलब मैं, वास्तव में, एक्चुअली यानी कि वास्तव में, लाइक यानी कि पसंद करता हूँ, मैं वास्तव में पसंद करता हूँ या करती हूँ। नेचर, मैं वास्तव में प्रकृति को पसंद करता हूँ। नेचर यानी कि प्रकृति, हमारी प्रकृति जो होती है उसको मैं वास्तव में पसंद करता हूँ। एंड और इफ इट इज द सीन ऑफ अ क्लाउडी डे, इफ अगर, इट इज अ सीन अगर ये दृश्य है, ऑफ अ क्लाउडी डे ये अगर ये बादलों से भरे दिन का दृश्य है, देन तब इट इज द परफेक्ट डे फॉर परसीविंग द डेज हैप्पीनेस एट फुलेस्ट, हैप्पीनेस एट फुलेस्ट। देन तब इट इज द परफेक्ट डे, ये सबसे उत्तम दिन होगा। फॉर परसीविंग, परसीविंग मतलब कहते हैं देखना या मानना। परसीविंग यानी कि देखने के लिए। द डेज हैप्पीएस्ट एट फुलेस्ट, दिन की सबसे खुशी से, मतलब बहुत अच्छे से। फुलेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा भरा हुआ, यानी कि खुशी से भरा हुआ दिन देखने के लिए सबसे उत्तम दिन है। अगर मेरे लिए ये दृश्य जो है वो कैसा है, वो क्लाउडी डे वाला है, तो ये मेरे लिए सबसे खुशी से भरा हुआ दिन देखने वाला है। इस तरीके से सिंपली सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। देयर वॉज नो चिल ऑफ द सन, देयर वॉज नो चिल, यहाँ पर चिल नहीं थी। चिल का मतलब क्या होता है, ठिठुरन, यानी कि यहाँ पर सूरज की ठिठुरन नहीं थी।
ठीक है, सूर्य की ठिठुरन नहीं थी, यहाँ पर सूर्य की ठिठुरन नहीं था। द ब्रीज वॉज, ब्रीज मतलब क्या होता है, ब्रीज मीन्स होता है हवा। हवा कौन सी वाली, जो मंद मंद हवा चलती है, तो उसको ब्रीज मतलब बहुत ठंडी सी हवा चल रही है और हल्की हल्की हमें वो हमारे शरीर को टच कर रही है, यानी कि ब्रीज वॉज, वो जो हवा थी, वॉज मीन्स थी, ठीक है। गेटिंग कूल्ड, गेटिंग कोल्ड यानी कि वो जो हवा थी वो ठंडी होती जा रही थी। बाय क्लाउडी वेदर, बाय मीन्स के द्वारा, क्लाउडी वेदर यानी कि बादलों से भरे मौसम के द्वारा ये जो हवा थी वो ठंडी होती जा रही थी। गेटिंग कूल्ड यानी कि वो ठंडी होती जा रही थी। आई वेंट टू अ प्लेस, आई वेंट मैं गया, टू अ प्लेस मैं एक स्थान पर गया, जस्ट लाइक वो बिल्कुल, जस्ट लाइक यानी बिल्कुल वैसा था, अ वैली स्लोप वो बिल्कुल घाटी के ढलान जैसा था, ठीक है। वैली स्लोप यानी कि घाटी के ढलान जैसा, स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान, यानी कि कोई भी आप अगर पहाड़ों पर गए हो आपने देखा होगा ना, ऊंची नीचे से होते हैं वहां पर, तो वो बिल्कुल घाटी के ढलान जैसा था। मैं ऐसे स्थान पर गया। द प्लेस हैड फुल ग्रीन ग्रास, द प्लेस वो जो प्लेस था, हैड उस प्लेस में था, क्या था उस प्लेस में, फुल ग्रीन ग्रास, वहां पर पूरी तरीके से ग्रीन हरे रंग की ग्रास जो थी, वो घास जो थी वो फैली हुई थी। इट वॉज वेरी कंडक्टिव एंड कंपेलिंग, इट वॉज वेरी ये बहुत ज़्यादा था, अनुकूल और सम्मोहक, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अनुकूल का मतलब क्या था, बहुत, हम बोल सकते हैं कि मुझे बहुत पसंद आया, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सिंपल वे में, सेम ये बिल्कुल बहुत अनुकूल और सम्मोहक था। एवरीथिंग वॉज लुकिंग ग्रीन, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, वॉज लुकिंग, लुकिंग यानी कि दिख रहा था, ठीक है, ये हमारा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सब कुछ हरा दिख रहा था, कूल ठंडा दिख रहा था, एंड क्लीन और साफ दिख रहा था। आई सेट ऑन द प्लेस मैं एक स्थान पर बैठा, एंड प्लेड और मैंने खेला। माई स्मॉल म्यूजिक प्लेयर मेरे छोटे म्यूजिक यंत्र के साथ में, प्लेयर यानी कि खेलने वाला यंत्र जो होता है उसके साथ में खेला। विद नेचुरल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, विद नेचुरल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक यानी कि मैंने प्राकृतिक वाद्य संगीत के साथ में खेला, मेरे छोटे म्यूजिक प्लेयर के साथ में। द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का मतलब क्या होता है, वायुमंडल, बट एटमोसफेयर का मतलब माहौल भी होता है। हम बोलते हैं ना, आपके यहाँ का एटमोसफेयर ना हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया, या आपके वहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा है, यानी कि आपके यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है। द एटमोसफेयर अबव द फील्ड वॉज सो क्लीन, जो माहौल था अबव द फील्ड, फील्ड के ऊपर जो माहौल था, वॉज सो क्लीन वो बिल्कुल साफ था, वो इतना साफ था, दैट की टिल नाउ अब तक, ठीक है, टिल यानी कि तक, नाउ यानी कि अब तक। आई कुडंट फॉरगेट, आई कुड नॉट मैं नहीं सका, फॉरगेट यानी कि मैं अब तक उसे भूल नहीं सका। हमारा जो वहाँ फील्ड के ऊपर का जो माहौल था वो इतना ज़्यादा साफ था कि उसे मैं अब तक नहीं भूल सका। आई स्टेड, स्टेड यानी कि ठहरा या मैं रहा, मैं वहाँ ठहरा, देर वहाँ, फॉर मोर देन 2 आवर्स मैं वहाँ 2 घंटों से अधिक ठहरा, एंड और स्टिल वॉज वेटिंग, स्टिल यानी कि और अभी भी, वॉज वेटिंग मैं इंतज़ार कर रहा था, द रेन मैं बारिश का इंतज़ार कर रहा था, मैं वहाँ लगभग 2 घंटे से ज़्यादा ठहरा और अभी भी मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था। आफ्टर दैट इसके बाद, माई वेट केम इन कूलेस्ट ऑफ द वे, माई वेट मेरा इंतज़ार, के मतलब आया, इन कूलेस्ट ऑफ द वे, कूलेस्ट ऑफ द वे का मतलब क्या होता है, देखिए एक बार क्या है, मैं आपको कई बार बता चुकी है ये वाली चीज़, इंग्लिश में ना बहुत सारे वर्ड और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप हिंदी में देखोगे ना वर्ड टू वर्ड, तो वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। कूलेस्ट ऑफ द वे यानी कि सबसे अच्छा तरीका, और वैसे अगर आप बोलोगे तो कूलेस्ट यानी कि सबसे ठंडा, ऑफ द वे रास्ते का सबसे ठंडा, ठीक है, बट ये मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि मेरा जो इंतजार था वो सबसे अच्छे तरीके से आया। द लाइट रेन क्रिएटेड अ माइंड ब्लोइंग हार्टफेल्ट एक्सपीरियंस, द लाइट रेन यानी कि हल्की जो बारिश थी, क्रिएट उसने बना दिया, अ माइंड ब्लोइंग एक आश्चर्यजनक, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुश करने वाला, माइंड ब्लोइंग का मतलब वही है ना कि एकदम माइंड ब्लोइंग की कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। हार्ट फेल्ट एक्सपीरियंस यानी कि हार्दिक यानी कि हमारे दिल को खुश करने वाला अनुभव को बना दिया, हल्की बारिश ने आश्चर्यजनक और हार्दिक अनुभव वाला मौसम बना दिया। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। इसके अंदर जितने भी सेंटेंस हैं वो ऐसे हैं जिनको हम डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स भी ऐसे हैं जिनको आप डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। आपको कौन सा वर्ड इसमें न्यू लगा है आज, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट हमारा वर्ड है कंडक्टिव, कंडक्टिव यानी कि अनुकूल, कोई भी चीज़ बिल्कुल सही होना हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपेलिंग, कंपेलिंग यानी कि सम्मोहक,
खुश करने वाला। कहते हैं कि इस यहाँ पर आकर के तो मेरा एकदम, कहते हैं ना कि अगर आप कहीं किसी गार्डन में गए तो आपको बड़ा अच्छा सा लगा, सेम उसी वे में। एंड थर्ड है स्टे। स्टे मीन्स रहना या फिर ठहरना, कि आप यहीं पर ठहरिए, यहाँ पर यहीं पर रहिए, इस तरीके से हम बोलते हैं। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का परसीविंग, परसीविंग। सेकेंड वर्ड है एटमोसफेयर एंड थर्ड